हेलो स्टूडेंट्स। तो माय नेम इज़ हर्षित अग्निहोत्री और आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और आज जो टॉपिक है वो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जिसका नाम आप बोर्ड पे देख सकते हो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, इस मॉडल में कुछ ऐसी खास बात है जो कि वहाँ जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये परे निकल जाता है, नहीं समझ में आता कि क्या है। तो इसको आज गहराई में समझेंगे कि इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमको नहीं समझ में आती हैं। इसको समझने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने हाइजेनबर्ग के बारे में पढ़ा हुआ है। अब हम सबको पता है कि जो हमारे पास एटम है वो कुछ इस प्रकार से बीच में अपना पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है। अच्छा, एक हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था डी ब्रॉगली, उन्होंने क्या बोला, जो हमारे डी ब्रॉगली साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बोला कि कोई भी पार्टिकल हो, वेदर इट इज माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, मतलब कोई बहुत से बड़ा पार्टिकल या बहुत छोटे से छोटा पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, सभी में क्या होती है, वेव नेचर होती है और पार्टिकल नेचर होती है तब जबकि वो मोशन में होता है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है तो उसका वेव नेचर तो होएगा ही होएगा। तो ये हम क्या मान सकते हैं, ये दिस इज द वेव एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वेव एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन हुज वेवलेंथ इज लैम्डा। ये उसकी क्या है, वेवलेंथ है। और इसको किसने डिफाइन करा था, इसी को डिफाइन करा था हमारे डी ब्रॉगली भाई साहब। और इन्होंने बोला था जो वेवलेंथ है, यहाँ इसकी जो वेवलेंथ होगी किसके बराबर होगी, h/mv के, हम ये कह सकते हैं। ठीक, अब ये जो वेवलेंथ है इसको कहते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, तो इसका फॉर्मूला उन्होंने बताया कि क्या हो जाएगा, h/mv। हमको ये पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। भाई हमको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, तो बहुत छोटा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर होगा, हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, mv को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, प्रोटॉन, इसका मोमेंटम लिख सकते हैं p। यहाँ पे p क्या है, मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो p है that would be having an inverse relation with lambda if we take this h as constant। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारे पास। अब ये जो लैम्डा है ये क्या दिखाता है, वेव नेचर दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है बच्चा, वेव नेचर। और ये जो हमारा p है ये क्या दिखा रहा है, पार्टिकल नेचर, ये मोमेंटम है। अब हमने ऐसा क्यों बोला कि ये पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, भाई सीधी सी बात है, मोमेंटम इज कंपोज्ड ऑफ टू फैक्टर्स, मास एंड वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है तो सीधी सी बात है इसका जो पार्टिकल नेचर होगा फॉर केस ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा और इसका वेव नेचर ज्यादा होगा। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन वुड बी हैविंग पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर, और जो उसकी वेवलेंथ होगी वो उसको क्या फॉर्मूला होगी, h/mv। इतनी बात सभी को समझ में आती है, बहुत आसान सी चीज हमने बताई। इसी को लेके हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नया मॉडल निकाला और बेसिकली उन्होंने क्या करा, इस मॉडल को, इस वेव को एक मैथमेटिकल इक्वेशन से ये वेव हमको समझा दी, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बताई हुई, और उसी मॉडल का नाम पड़ गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। और ये बेसिकली किसके लिए डील करती है, ये डील करती है मोशन ऑफ microscopic particles which have both particle like as well as wave like properties, wave like properties, ठीक है बच्चों। और बेसिकली हम ये कह सकते हैं, ये जो हमारे पास जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये एप्लीकेबल किसके लिए है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ये एप्लीकेबल है। और इस मॉडल में यूज हुए हैं दो चीजें, कौन कौन सी चीजें यूज हुई हैं, एक जो हमारे पास चीज है वो हमारे पास डुअल नेचर ऑफ मैटर है, जो कि डी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया था, डुअल नेचर ऑफ मैटर। और एक है हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, बस इतना नोट करते हैं, फिर हम आपको इसको आगे लेके चलते हैं कि ये कंसेप्ट क्या बताना चाहता है, हमको नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों देखिए, अब बिल्कुल डाइव डीप करते हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये इसको कैसे हम लोग इसको डील करेंगे, ये हेडिंग क्या है। थोड़ा सा आपको इसमें मैथमेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर आप 12th के बच्चे हो तो आपको काफ़ी कुछ इसमें पता होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए,